हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में देखेंगे BEO यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी के आए हुए 16 अगस्त 2020 में कराए गए परीक्षा के क्वेश्चन पेपर, वो भी फटाफट। तो आइए इसे देखते हैं। ये सीरीज ए का क्वेश्चन पेपर है जिसको हम फटाफट देखेंगे। यहाँ पे आपको मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसे आप पढ़ें और कुछ सॉल्व करें। हम यहाँ पे बस क्वेश्चन और आंसर ही देखेंगे। आपको अगर इसे सॉल्व करना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करें और फिर सॉल्व करें। तो आइए देखते हैं। 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 90 किमी प्रति घंटा एवं 70 किमी प्रति घंटा की गति से चल रही थी। तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े किसी व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है, तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है 100 मीटर। जो भी आप राउंड देखेंगे वही इसका एग्जैक्ट ऑफिशियल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को बिक्री मूल्य के 3/4 पर बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ हानि का प्रतिशत होगा। तो इसका लाभ हानि का प्रतिशत होगा 20% लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर पर दूसरे वर्ष में 420 चक्र वृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा? तो मूलधन होगा 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्र सरकार ने राजकोषीय घाटे को कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा है? तो इसका लक्ष्य है GDP का 3.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की धारणीय विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के वर्ष शीर्ष 5 राज्यों की सूची में नहीं है? तो गुजरात शीर्ष राज्यों के सूची में नहीं है, 5 शीर्ष राज्यों की सूची में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका कालानुक्रमानुसार होगा। आप इसको एग्जैक्ट उल्टा कर लें ऐसे, पहले पे 3, 2, 1 ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण के अनेक लाभ लक्षित हैं। तो अनेक लाभ हैं, सभी हैं। अनेक लाभ में पैमाने की मितव्ययिता, पूंजी तक आसान पहुंच, व्यापक भौगोलिक क्षेत्र तक विस्तार, विश्व स्तरीय आकार के बैंक। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहस्री संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है? तो सहस्री संहिता उपनाम महाभारत ग्रंथ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्दमक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में से किस धातु में अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए? तो ताम्र के धातु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही मिलान का चयन कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना है, इसका मिलान करते हैं। न्याय दर्शन का है तार्किक, न्याय दर्शन का है तार्किक चिंतन, मीमांसा दर्शन का है वैदिक अनुष्ठान, ये मोक्ष प्राप्त करने के तरीके। सांख्य दर्शन का है वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण और वेदांत दर्शन का है आत्म ज्ञान। तो ऑप्शन राइट है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो शेर शाह एवं हुमायूं के बीच 17 मई 1540 में कन्नौज में युद्ध हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? आंसर रेडी चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। गदर पार्टी से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं थे? तो खुदीराम बोस इससे संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो है वह है नील विद्रोह जो 1859 से 60 के बीच में हुआ था। जयंतिया विद्रोह ये 1860 से 63। कुकी विद्रोह ये 1860 से 90 यानी कि 1890 बीच हुआ था। कुका विद्रोह ये इससे संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? ये कहा है एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों में गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो बोरान गांठ गठन के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा की आवश्यकता होती है? नत्रजन यानी कि नाइट्रोजन, तो इसमें आवश्यकता होती है 2.2 किग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ऊसर मिट्टी के संबंध में है? ऊसर मिट्टी के संबंध में है, तो इसका सही होगा इस मिट्टी की pH मान 7 से अधिक होता है और इस मिट्टी में धान की फसल उगाई जाती है, यानी कि जो ऊसर भूमि है उसमें धान की फसल उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्च्यून इंडिया के 500 कंपनियां निगमों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी निगम थी। सबसे बड़ी कंपनी निगम थी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध पर बना है? तो ये रिहंद बांध पे बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है संस्थान और अवस्थिति, यानी कि कहाँ किस जगह स्थित। तो इसमें वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ये स्थित है नोएडा में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है वाराणसी में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है मथुरा। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान स्थित है गाजीपुर। तो इसका सही कूट क्या होगा? इसका सही कूट है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो सहारनपुर सर्वाधिक उत्पादक है उत्तर प्रदेश राज्य का जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किस में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें हम विचार करेंगे और इसमें सही क्या है ये बताएंगे। तो ऑप्शन देखेंगे, देश में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य है नहीं। इसमें देश का अधिकतम आलू की खेती की जाती है, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर, राइट ऑप्शन है। और नेक्स्ट देखेंगे, यह देश का प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। धान के उत्पादन में देश में इसका तीसरा स्थान है, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 सही है। कूट में देखेंगे 2, 3, 4, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ संबंधित है, तो ये संबंधित है नाट्यशास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 2 कथन हैं जिसमें से एक कथन
ए तथा दूसरा कथन आर कहा गया है, जो कि कारण है। कथन ए अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। इसका कारण है अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। तो इसके अनुसार कौन सा कोट सही है उसे देखेंगे। तो इसके अनुसार कोट सही है ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोलकाता के उन 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है जिसे जनवरी 2020 में राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो इसमें शामिल नहीं है राइटर्स बिल्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 2 कथन है, इसमें कारण और कथन दिया गया है। इसमें देखेंगे क्या सही है कोट के माध्यम से। ए है कथन, ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती। इसका कारण है पवित्रता एवं अपवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों को घर में शौचालय निर्माण से रोका है। तो इसके थ्रू क्वेश्चन का कोट देखेंगे। कोट है ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे के सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो इसमें प्रभावित था कांगो लोकतांत्रिक राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला? तो इसको खोला नाइजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बी कमिंग के लिए सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन डी यूएसए, जिसमें रैंक 4 बताया गया। और सुमेलित है स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे, सिंगापुर तीसरे स्थान पे, भारत 72वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जनवरी 2020 को दिल्ली में 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडीज अवार्ड जीतने वाली 13 वर्षीय लड़की सुचिता सतीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो एक, वह दुबई यूएई में रहती है। वह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। ये दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2020 में काप 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में से किस में प्रस्तावित किया गया? तो ग्लासगो में प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11-12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित जम्मू में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो ये कैस्पियन सागर के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए सही कोट को चयन कीजिए। इसमें दिया हुआ है घास का मैदान, और ये घास का मैदान किस महाद्वीप में ये बताना है। तो आइए देखते हैं। लानोज है दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपिस है यूरोप में, प्रेयरीज है अफ्रीका, वेल्ड है उत्तरी अमेरिका। तो कौन सा कोड सही हुआ है इसके अनुसार? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी सही कोड का चयन करना है। यहाँ पे सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में उनके क्षेत्र दिए गए हैं। तो इस क्षेत्र के अनुसार कौन सा होगा देखते हैं। खिरगिज हैं मध्य एशिया
किर्गिज है मध्य एशिया, बुशमैन है कालाहारी, एनू है जापान, अबद्दू है अरब। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सबसे बड़ा क्षेत्र है नैवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी है? तो ऑप्शन बी इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है जवाई परियोजना। ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है और सही सुमेलित है वह है घट प्रभा नहर परियोजना जो कर्नाटक में अवस्थित है, उकाई नहर परियोजना गुजरात में अवस्थित है, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में ओडिशा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित में से किस सेल समूह से संबंधित है? तो ऑप्शन ए धारवाड़ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वा वनों की विशेषता क्या है? तो ये चौड़ी पत्ती सदाबहार वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? तो प्रयागराज में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये 1986 में पारित हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में अवस्थित है? तो ये है ऑप्शन डी बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है। आंसर कवक और पौधों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये सही नहीं है। और जो सही है वह है कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं, कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। तो ऑप्शन डी क्वेश्चन के अनुसार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे है घटनाक्रम और यहाँ पे है यौगिक। तो ऑप्शन ए का है 3 सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा घटना है, किस उसके थ्रू क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड घटित होता है। नेक्स्ट है प्रकाश रासायनिक धुंध, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होता है। ओजोन परत का क्षरण, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 फ़ारेनहाइट है, इसका मान सेल्सियस पैमाने पर क्या होगा? तो इसका मान होगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। तो देखेंगे, उपाधियाँ का निषेध, उपाधियों का निषेध किया था अनुच्छेद 18। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 26 में। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण करता है अनुच्छेद 29। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 क में है, इसका कोट सही है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 74वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? इसमें कोट बताना है और इसके संदर्भ में सही है। यह संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ने का उपबंध करता है।
दूसरा है, यह नगर पालिकाओं की कार्यप्रणाली की पुनर्संरचना करता है। यह नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का उपबंध करता है। तो ऑप्शन 1A इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किसे शिशुओं और अवयस्कों के साथ साथ आर्थिक सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्तियाँ प्रदत्त करता है? तो ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे विषय दिया है और दूसरे में भारतीय संविधान के संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। तो इसके अनुसार होगा, फटाफट इसको मैच करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना। ऑप्शन 2 अनुच्छेद 51 ग में इसका विधान है। प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। अनुच्छेद 51 का 6 में है इसका प्रावधान। ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, ये अनुच्छेद 51 को 6 में। राज्यों की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये है अनुच्छेद 50 में। तो इसके अनुसार कूट 20 सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? हम फटाफट देखेंगे बिना समय गवाए। तो 28 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जो क्वेश्चन है रीजनिंग रिश्ते से संबंधित, तो इसमें देखेंगे ए बी का भाई है और बी सी का भाई है, सी डी का पति है और ई ए का पिता है। तो डी का ई से क्या संबंध है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, भाव का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित कोड में दिसंबर को ऐसे लिखा रहता है और इसके अनुसार ये लिखा हुआ है, तो इसका सही कोड क्या होगा? तो इसका सही कोड होगा डी। आप एक बार खुद करके देख लें, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम फटाफट बस क्वेश्चन आंसर ही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सभी समाज सुधारक मानवतावादी हैं सत्य है, तो निम्नलिखित में तर्क वाक्यों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कोई असमाज सुधारक अमानवतावादी नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित श्रेणी में x का मान क्या होगा? तो इसका मान होगा ऑप्शन बी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायसीना डायलॉग जो 14-16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो मुख्य विषय था नेविगेटिंग द एल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है? तो कोनेरू हम्पी प्रथम भारतीय महिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG इंडिया सूचकांक 2019 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो केरल राज्य प्रथम स्थान पर है। निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया? तो मेडागास्कर ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किस देश ने दिसंबर 2019 में G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? आंसर सी, सऊदी अरब। यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जो कि ऊर्जा संयंत्र और ऊर्जा के प्रकार से है। चमेरा जलीय ऊर्जा के प्रकार से, ग्वाल पहाड़ी सौर ऊर्जा, कुदानकुलम आणविक ऊर्जा, पतरातु तापीय ऊर्जा से संबंधित है। इसके अनुसार कूट सही होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को यहाँ कथन और कारण दिए गए हैं, जिसके अनुसार इसको पढ़ करके कूट बताना है। तो आइए इसको देखते हैं।
एक कथन कहता है भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कोयले का कुल भंडार 293.50 करोड़ टन है। कारण देश के कोयले के कुल प्रमाणित भंडार का आधा से अधिक 2 राज्यों झारखंड और ओडिशा में पाया जाता है, जिसमें सही कूट है। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे जनजाति और अवस्थित किस जगह स्थित है? तो जरवा है अंडमान और निकोबार। कुकी मणिपुर में स्थित है, अवस्थित है। थार है उत्तर प्रदेश। गोंड है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा शेष सही है? इसमें कथन देखेंगे। कथन है 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 60% से अधिक प्रथम श्रेणी के नगरों में निवास करती है। तो सही है। 2011 में देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 53 नगर स्कूल भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान 2011 जनगणना पर है? तो आंसर महाराष्ट्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये स्थिति है हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 जैव आरक्षित क्षेत्र को भारत के राज्य से सुमेलित करना है और सही कूट बताना है। तो ये है नोकरेक है मेघालय। मानस है असम में। सिमिलीपाल है उड़ीसा में। अगस्त्यमलाई है केरल में। इसके अनुसार सही कूट है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर की सतह में स्वेदन पसीना बहना द्वारा जल की हानि निर्भर करती है। तो ये निर्भर करती है केवल वातावरण के ताप पर, केवल वातावरण की नमी पे। तो ए और बी दोनों पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों में सूक्ष्म पोषक नहीं है? तो मैग्नीशियम सूक्ष्म पोषक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह कुछ अम्लीय होता है, ये सही नहीं है। सही है लाल रंग का होता है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन का मापन निम्नलिखित में से किसके प्रबंधन के लिए लाभदायक है? आंसर सी मधुमेह के प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन इसमें राइट है। देश की रक्षा करना, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपराओं का परिरक्षण करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कथन और कारण है। कथन और कारण देख करके सही कूट का आकलन करेंगे। भारत में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का पता लगाइए। तो ये कालानुक्रम के अनुसार है। पहले स्थान पे आएगा बी आर मेहता समिति, कालानुक्रम के अनुसार है। अशोक मेहता समिति, फिर है राव समिति और उसके बाद है LM
सिग्वी। तो इसके अनुसार ऑप्शन सही है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? तो ऑप्शन सी इज राइट, भाग 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे रीजनिंग दिया हुआ है, क्वेश्चन आप खुद पढ़ लें वीडियो को पॉज करके और आंसर देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए यहाँ पर भी कूट है, आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन पढ़ें और फिर सही कूट का आकलन करें। यहाँ पे सही कूट होगा, कैसे आया आप इसको ज़रूर एक बार देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में भी आपको रीजनिंग है, आप इसे खुद सॉल्व करें, इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पर भी रीजनिंग है, आप इसे स्वयं सॉल्व करें और आंसर देखें बी। नेक्स्ट है रीजनिंग, इसमें भी आंसर डी है। आप जहाँ भी रीजनिंग देख रहे हैं, मैथ देख रहे हैं, उसको रोक करके एक बार ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपकी हैबिट बनी रहे हर एग्ज़ाम के लिए और आप अच्छा से अच्छा कर सकें। तो यहाँ पर आप देखिए आंसर हम टिक करते जा रहे हैं और जो राउंड सर्किल बना हुआ है वही इसका आंसर है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन का है, देश के बड़े राज्यों के समूह में भारत के किस राज्य ने वर्ष 2019 में सुशासन सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष करों को प्रतिगामी कर व्यवस्था क्यों कहा जाता है? तो ये सभी आय समूहों पर समान दरों पर लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करता है? तो ये प्राप्त करता है भी 2024 ईसा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संबंध में नहीं है? जो नहीं है वो ऑप्शन है डी, बाकी जो है ए बी सी आप इसे ज़रूर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्यकाल को दृष्टिगत रखते हुए सही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही कूट का पता लगाइए या फिर उसे बताइए। तो ऑप्शन है इसमें पहले नंबर पे है महेंद्र वर्मन, फिर है नरसिंह वर्मन, उसके बाद परमेश्वर वर्मन और फिर नंदी वर्मन। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर कूट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में शासक और सूची 2 में रानियां हैं, तो इसको सुमेलित करना है, सही कूट बताना है। तो चंद्रगुप्त का है कुमार देवी, समुद्रगुप्त का दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी है कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम की रानी है अनंत देवी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है वह है तहजीब उल अख्याल, ऑप्शन सी है जो सही है, वो आप देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, तो ये सुमेलित कैसे होगा देखते हैं। ताजुल माशिर ये संबंधित हैं हसन निजामी से। खजाइल उल फतूह ये संबंधित है अमीर खुसरो से। तारीख मुबारक शाही ये संबंधित हैं याहिया बिन अहमद सरहिंद से। फतवा ए जहानदारी यह है जियाउद्दीन बरनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें एंड्रयूज फ्रेजर पुलिस आयोग से संबंधित हैं। एंटनी मैकडोनल ये संबंधित है अकाल आयोग से। कोलिन स्कॉट मानक्रिफ ये संबंधित हैं सिंचाई आयोग से। थॉमस रॉबर्टसन
ये संबंधित है रेलवे आयोग से, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। कथन है आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। कारण है आर्य समाज आंदोलन के श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो ऑप्शन बी इज राइट है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कथन है प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए। ऐसे है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए। विषय तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन विलय हुआ, तो वह नंबर 1 पे है सतारा, फिर है बघाट, उसके बाद उदयपुर, फिर झांसी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है। तो ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, उसको देखेंगे किसका किससे संबंध है। सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, सही है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है। विषय तो ऑप्शन ए इज राइट। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 5 दिसंबर 2019 को घोषित नीति रेपो दर तथा रिवर्स रेपो दर क्रमशः थे। तो ये थे ऑप्शन सी 5.15% एवं 4.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो सही उत्तर का चयन है ऑप्शन ए और 1 और 2 देखेंगे। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्य औद्योगिक नीतियों प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किस में स्थित है। तो ये स्थित है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना तथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। तो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है वह है आंसर डी प्रतापगढ़ और उसका संबंध अमरूद, और बाकी सब सुमेलित है। कन्नौज इत्र से, बुलंदशहर चीनी मिट्टी से, चित्रकूट लकड़ी के खिलौने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगरिया बैगा तथा भूइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती है। तो ये निवास करती है सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फेटिक जैव उर्वरक है। तो ऑप्शन डी वैस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 लेखकों का नाम और उनका उपनाम से सुमेलित करना है और सही कूट बताना है। तो इसमें है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है निराला। रघुपति सहाय का है फिराक गोरखपुरी। वैद्यनाथ मिश्र का है नागार्जुन। धनपत राय श्रीवास्तव का है मुंशी प्रेमचंद। इसके अनुसार सही कूट है ऑप्शन 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायक और उनके गायन शैली विधा का संबंध बताना है। इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही
सुमेलित नहीं है वह है ऑप्शन बी राइट आंसर। और जो सही सुमेलित है वह राज, आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जहाँ भी लग रहा है हम फास्ट हैं तो आप वीडियो को पॉज करें, रोकें और फिर पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? तो इसमें जो सही है वह ऑप्शन 1 और 2, यहाँ पे दोनों ही वाक्य सही है। ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपोulou को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, दोनों ही वाक्य सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें सही कथन है वह है, दोनों ही कथन सही है। स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। अधिकांश लोगों के खुले में शौच करना, उनके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल और सामाजिकता का हिस्सा है। ये दोनों ही वाक्य सही है, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नगर है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नगर है झरिया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिम्स्टेक देशों के लिए जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली विषय पर 13 दिसंबर 2019 को संपन्न हुई 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के संबंध में निम्नलिखित कथन में क्या सही है? तो इसमें सही कथन है केवल 2। इसका मुख्य उद्देश्य पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से जलवायु परिवर्तन के साथ अधिक लचीलापन के लिए उष्णकटिबंधीय छोटे जोत धारक कृषि प्रणाली में सुधार करने हेतु अनुभवों को साझा करना था। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सूची 1-2 से मिलान करना है और सही कूट का चयन करना है। तो ये है नगर और नदियाँ। पेरिस स्थित है, सीन नदी के किनारे। किसानसा स्थित है जयरे कांगो, और बैंकॉक स्थित है पराग्वे। एसेंसियन स्थित है बैंकॉक स्थित है चाओ फ्राय, और एसेंसियन स्थित है प्रागवे। तो इसके अनुसार सही कोट हुआ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन डी होक्काइडो, हांसू, शिकोकू, क्यूशू सही प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण बताना है। तो हम सीधे कथन कारण को देखते हैं। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। कारण, व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिमी की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो ऑप्शन ए है सही, ए और आर दोनों सही है। आर एस की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 परियोजना का नदियों से मिलान करना है। तो परियोजना है उकई का संबंध है तापी परियोजना से। जयकावड़ी का संबंध है गोदावरी से। खड़कवासला का संबंध है आम्बी से, और मयूराक्षी का संबंध है मुथा से। तो आंसर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कोयला क्षेत्र इस अवस्थित है माकुम अवस्थित है असम में। नामचिक अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में। गिरिडीह अवस्थित है झारखंड में, और सोहागपुर अवस्थित है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्टूडेंट, अगर आप ऐसे ही
किसी भी एग्ज़ाम का वीडियो चाहते हैं, उसका आंसर की या क्वेश्चन पेपर, तो प्लीज़ कमेंट करें। और आपको इस चैनल पे मैक्सिमम आपको क्वेश्चन आंसर की सीरीज मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।